सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी संतों को, भक्तों को, प्रेमी जनों को, आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों, विश्वास भी कथा सुनाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में श्री रामचरितमानस बालकांड के दोहा नंबर 13 की जो है तीसरी और चौथी चौपाई का आप विश्लेषण श्रवण कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो परमात्मा एक इच्छा एवं चेष्टा रहित, अव्यक्त रूप रहित, अव्यक्त नाम रहित एवं जात गुण क्रिया यदीक्षा आदि प्राकृतिक नामों से रहित है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सबसे परे है, श्रेष्ठ तेज व प्रभाव वाला है, सर्व चराचर में व्याप्त सारा विश्व जिसका रूप है, एवं विराट रूप जो समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न है। उन्हीं भगवान ने दिव्य देह धारण करके अनेक चरित किए हैं। कहने कौन से भगवान? कहने के व्यापक विश्व रूप भगवान तेहि धर दे चरित कीर्तनाना। सो केवल भगतन हित लागी और परम कृपालो प्रणत अनुरागी। मंगल भवनु अमंगल हारी दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सो केवल भक्तन हित लागे, यानी देह धारण करके चरित करना किस लिए? कहने के भक्तों के हित लिए, क्योंकि वे परम दयालु हैं और शरणागत पर उनका प्रेम। यानी केवल का भाव है कि अवतार होने में हेतु कुछ भी नहीं है, भक्तों के ही हित के लिए अवतार होता है। महाराज कह रहे हैं कि सहे सुरन बहु कान विषादा और नरहरि प्रगट किए प्रहलादा। महाराज जब देवताओं के द्वारा बहुत सब देवताओं को बड़ा दुख पहुंचाया हिरण्यकशिप ने, तो महाराज नरहरि भगवान प्रहलाद को प्रकट किया। भगवान प्रहलाद ने नरहरि को प्रकट कर दिया। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं कि महाराज विभीषण से कि तुम सारी खे संत प्रिय मोरे और धरहु देह नहीं आननि हो रे। भगति भूमि भूसुर सुरभ सुरहित लागी कृपालो करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटहि जग जाल। मंगल भवनु अमंगल हारी तबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अगुण अरूप अलख जोई भगत प्रेम बप सगुण सोई। भगत हेत लीला बहु करही, यानी जो है भक्तों का हित क्या है इसमें? तो उन्होंने कहा महाराज ये हित है कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो जो कुछ भी कहते हैं सोई जस गाय भगत भव तरही कृपा सिंधु जनहित तन धरही। ये हित हुआ। पुनः जो उपकार करते हैं उसे आगे लिखते हैं कि परम कृपाल पद से जो अवतार का हेतु कहा, कृपा करके ही अवतार लेते हैं।
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला हैं। और महाराज जो है जब जब धर्म की हानि होती है, असुर बढ़ जाते हैं, अभिमानी बढ़ जाते हैं, तब तब भगवान नाना प्रकार का शील धारण करके जो है सज्जनों की पीड़ा को हरण करते हैं। मुख्य तस्य ये कारुण्य शांडिल सूत्र में लिखा हुआ है कि पुनः परम कृपाल का भाव है कि अन्य स्वामी व देव कृपाल होते हैं, पर ये परम कृपाल हो। श्री राम जी के संबंध में कृपा का भाव यह है कि एकमात्र हम ही भूत मात्र की रक्षा को सामर्थ्य यथा भगवत गुण अर्पण से रक्षणे सर्वभूतानाम हेव परो भी, ये सामर्थ्य संधानम महाराज जो कह रहे हैं प्रणत अनुरागी, अर्थात भक्तों के प्रेम में मर्यादा का विचार नहीं रहता। जो एक है उसका बहुत रूप धारण करना, और जो है जो ईहा अर्थात जो है व्यापार रहित है उसका व्यापार करना, और जो अरूप है अनाम है और अज है उसका रूप हो जाना, नाम हो जाना, जन्म ग्रहण करना, ये सब सच्चिदानंद है। उसका हर्ष विषय में पढ़ना और परम धाम वासी है, उसका नर धाम मृतलोक में आना जो सर्वव्यापी है, विश्वरूप है महाराज, और जो है खैर ऐश्वर्य संपन्न है उसका सूक्ष्म जीव रूप भाषित करना, छोटी सी देह धारण करना और माधुर्य में विलाप करना, रोना हंसना, ये सब बातें उस परम सामर्थ्य में महाराज न्यूनता दिखाती है। इसका समाधान इस श्रद्धाली में किया कि वो प्रभु परम कृपाल और प्रणत अनुरागी हैं, वह अपने भक्तों के लिए न्यूनता भी ग्रहण कर लेते। कह रहे हैं महाराज ऐसे हैं कि भक्ति रस सर्वोधनी में लिखा है, भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धरे दूरी ताहु पांडन सो करी। ये महाराज शीलावृत्ति है, संतों के भक्तों के अनुराग में मर्यादा छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि मच्छ कच्छ बारह नृसिंह वामन आदि देह धारण कर लेते हैं। साक्षात दर्शन क्यों नहीं देते, अवतार क्यों धारण करते हैं? तो कह ले जैसे सूर्य को कोई स्वयं नहीं देख सकता, सूर्य को अगर देखना होगा तो आप देख नहीं सकते, क्योंकि सूर्य में इतना तेज है कि उस तेज के सामने आपकी आंखें जो है काम ही नहीं करेगी। महाराज उसका प्रतिबिंब अगर जल में पड़े तो सब कोई अनायास देख सकते हैं, वैसे भगवान को कोई देख नहीं सकता, दुष्प्रेक्ष है। अवतार जो है प्रतिबिंब के समान है, सबको आनंद के साथ दर्शन मिल जाए, इसलिए अवतार ग्रहण करते भगवान। प्रतिबिंब को ईश्वर कहते हैं अद्वैत सिद्धांत में, विद्यागत जो है कह रहे हैं महाराज जो है वैष्णव सिद्धांत में स्वयं ब्रह्म भक्त बस प्रकट हो जाता है। हाँ इतनी बात अवश्य है कि ब्रह्म अपने अनंत कोट सूर्यवत प्रकाश को छिपाए रहते हैं, जबकि महाराज कोट सूर्य सम है उनकी द्युति, उसको छिपाए रहे। इसमें गोस्वामी जी ने लोक परंपरा दिखाई है कि महाराज जो है भगवान की महिमा तो महिमा है, अपार है, असीम है, असीम को ससीम कैसे बात सकता सीमा में, लेकिन फिर भी तदप कहे बिन रहा न कोई, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा वेद के अनुकूल दिखाया। और कह रहे हैं महाराज इस आचरण से कह करके रघुनाथ जी को अंगीकार करके यह दिखाया कि परम कृपाल प्रणत अनुरागी से अपना निर्वाह दिखाया कि मेरी कविता का आदर करेंगे एवं अपने और रघुनाथ जी में प्रणत और प्रणतपाल का नाता दृढ़ किया। महाराज जिसकी अपने दास पर अत्यंत ममता और कृपा है और जिसने कृपा करके फिर क्रोध नहीं किया, वो भगवान श्री राम ही हैं। कहते जेहि जन पर ममतायति छोहु, जेहि जन करुणा करन कीन कोहु, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथु अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जो ऊपर कहा प्रणत अनुरागी हैं वही अब कह रहे हैं कि एक ही अर्थ है। इसी तरह छोह और कृपा का जो ऊपर कृपालु कहे आए उसका अर्थ परम विशेषण दिया, इसी से यहाँ अति विशेषण दिया। जय जन परम ममता अति छोहु, अच्छो अच का भाव यह है कि जीव ज्यों ही आपकी शरण आता है आप उसके साथ सब अपराध भूल जाते हैं। और भगवान के श्रीमुख के ही वचन हैं कि कोटि भी प्रबधो लागई जाहु, अवाये शरण तजौ नहीं ताहु,
तो महाराज अपराध भूल जाते हैं, कहते हैं सन्मुख हो जीव में जब ही जन्म कोट यज्ञ नासौ तब ही। सकदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च वाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो तदा में तद्बतम। महाराज वाल्मीकि रामायण में, गीता में भी यही है। यानी इस प्रकार से पढ़ अनुराग करते हैं। इस पर यदि ये संदेह कोई करे तो कहने लगे फिर क्रोध करते होंगे, तो कहने लगे नहीं नहीं, क्योंकि जहाँ राग है वहाँ द्वेष भी है। इसका निवारण इससे उपाय किया कि भाव यह है कि जिन पर ममता और छोह कर दिया भगवान, उस पर क्रोध नहीं करते। क्योंकि महाराज साहिब हो सरोज सेवक को अपराध सुन, अपने देखे दोष सपने राम नूर धरे। खुद भी देख लेते कि दोषी है फिर भी कुछ नहीं करते। हम लोग कितने दोष करते रहते, कितने हमारे के द्वारा पाप होते हैं, गलत काम होते हैं, लेकिन भगवान देख करके कुछ नहीं करते। प्रणत अनुरागी महाराज कह रहे हैं जेहियक बधे व्याध जिम बानी फिर सुकन सो कीन गुजारी। महाराज वाल्मीकि रामायण में यही कहा, कहते हैं न स्मरत पराक्राणाम सतमप्यात्मत्या मित्रभामीन संप्रातम न त्यज्येयम कथंच दोषौ यद्यप्तस्य सात सतामेध्वद्गर्हितम। यानी जित क्रोध हो पूर्ण समर्थ स्वामी दर्शित किया, जो पूर्ण नहीं होते वही अपराध पर क्रोधित होते हैं। भली भांत पहचाने जाने के से साहिब जहाँ लो जग जुड़े हो, थोड़ी में गरम। महाराज रीझ दिए बर खींच खींच घाले घर, आपने निवाजे की निकाहों के शर्म। कहा विभीषण ले मिलो कहा बिगाड़ो बाल। महाराज विभीषण ने क्या दे दिया राम जी को, और बाली ने क्या बिगाड़ा। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं रीझे तो निज रीझे तो लंका करें, खींचे तो निज लोक दिए। रीझे तो दिए लंको अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंक। महाराज खींच गए रावण पर तो उसका उद्धार किया, अपने लोक में बसा दिया। और रीझ गए विभीषण पर तो महाराज उनको लंका दे दिया। यानी इसमें बता दिया कि जो है, कहा कि विभीषण ले मिलो कहा बिगाड़ो बाल, तुलसी प्रभु शरणागतहि सब दिन आए पाली। महाराज विभीषण ने क्या उनका जो बनाया और बाली ने क्या बिगाड़ा, लेकिन विभीषण शरण में आ गया, इसलिए भगवान उसका पालन करते हैं। और भगवान रघुनाथ जी तो खोई हुई वस्तु को दिलाने वाले, गरीब निवाज हैं, दिनों पर कृपा करने वाले हैं, सरल स्वभाव, सबल और सर्वसमर्थ स्वामी और रघुकुल के राजा हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, मंगल भमनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। महाराज गई बहोर यानी खोई हुई वस्तु को फिर त्यों की त्यों जो है महाराज प्राप्त करा देने वाले। और महाराज दशरथ जी का कुल ही जाना था। महाराज कुल कैसे चला जाता, क्योंकि उनके कोई संतान ही नहीं थी। भय गलान मोरे सुतना ही, कुल खत्म समझा। लेकिन उनके कुल की रक्षा किया। विश्वामित्र जी का यज्ञ महाराज जो है मारीचाद के द्वारा बंद हो गया था। ये राक्षस ताड़का अश्वाहो वज्र दंड मारी ये सब आ जाते थे और महाराज यज्ञ बंद हो जाता। मुनि डरते नहीं थे, लेकिन ऊपर से हड्डी फेंक करके यज्ञशाला को ही खराब कर देते। सो अपने मुनि को निर्भय किया। और महाराज जो है यज्ञ, ये राक्षस ऐसे थे कि जब देख ले, जहाँ भी देख ले कि यज्ञ हो रहा है, बस दौड़ पड़ते थे, बड़ा उपद्रव करते थे, मुनियों को दुख देते थे। देखत जग निशाचर धामई, और करही उपद्रव मुनि दुख पावई। महाराज मुनि दुखी होते थे, लेकिन उनको कह दिया कि महाराज आप चिंता न करें,
निर्भय यज्ञ करहो तुम जाई, और प्रात काल बो ले रघुराई। महाराज जब विश्वामित्र जी के साथ आए, सवेरा हुआ, सवेरा होते कहने लगे गुरुजी आप निर्भय को होकर के यज्ञ कीजिए, और मार असुर दिन निर्भयकारी, आप रहे मक की रखवारी। महाराज कौशिक गरत तुषार ज्यों लख तेज तिया को, अहिल्या को पातिव्रत नष्ट हुआ, उसका रूप उसको फिर दे दिया, पाषाण से स्त्री किया और उसे फिर से पति से मिलाया। कह रहे गौतम नारी साप बस ऊपर देह धरि धीर, चरण कमल रज साहती, कृपा करहु रघुवीर। ये महाराज विश्वामित्र जी ने कहा और भगवान ने वही किया। पर सतपद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सुही। महाराज एकदम जो है महाराज तपस्या की मूर्ति के रूप में अहिल्या जो है षोडश वर्षीय स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। और महाराज उसी समय जो है महाराज उसने कहा, महाराज गौतम की स्त्री थी, उसने कहा महाराज गौतम जी ने श्राप दिया, बहुत अच्छा किया। हम अपने जीवन भर जो है तपस्या करते, यज्ञ करते, पूजा पाठ करते, मंत्र जंत्र करते, पता नहीं आपका दर्शन हो पाता कि नहीं हो पाता। लेकिन मुनि श्राप जो दीना यति भल कीना, परम अनुग्रह में जाना। महाराज श्राप दिया, बहुत अच्छा किया, मुझे बड़ा अनुग्रह हुआ। अगर वो श्राप न देते तो आपका चरणों का स्पर्श कैसे होता है। तो कह रहे यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जोवति मत भावा सो बर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। महाराज है चरण कमल पर से अहिल्या निज पतिलोक पठाई, गौतम ऋषि की बिछुड़ी स्त्री विदाई। राम के प्रसाद गुरु गौतम खसम भय, रावरे उस सतानंद पूत भय माय के। श्री जनक प्रतिज्ञा गई रही, उनका प्रण रखा। राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो रही, बहुत दिन से धनुष यज्ञ चल रहा था, उनकी प्रतिज्ञा पूरी किया। अब महाराज जो है राजा जनक ने यहाँ तक कह दिए कि भाई तजव आस निज निज ग्रह गाओ, लिखा न विधि भय देहि विवाह। अगर मुझे ऐसा पता होता तो पन कन्या होते हूँ हसाई। महाराज लेकिन जो है कहने के कौन ऐसा है, को दंड खंडेव राम तुलसी जैद बचान उचारी। सुग्रीव जी को फल राज दिया, राम जी ने धनुष तोड़ करके राजा जनक की चिंता मिटा दिया। सुग्रीव को महाराज राज दिया तो सुग्रीव कीन कपिराई, देवताओं को संपत्ति सब रावण ने छीन लिया था। महाराज रावण का वध करके देवताओं की संपत्ति वापस ले गए। और इस प्रकार से कहते हैं आयस भो लोकन सिधारे लोकपाल सबे, तुलसी निहाल कह के दिए लखत है। दशमुख विवश तिलोक लोकपद विकल बिनाए, नाक चना है सुबस बसे गावत जिनके, जस अमर नागमन सुमुख गना है। ऐसे महान भावों ने अनेक प्रकार के अर्थ किए हैं प्रेमी सज्जनों। इस जो है 7वीं चौपाई का भावार्थ आप जो है अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। प्रभु की कृपा बनी रहे, आप लोग स्वस्थ प्रसन्न रहें, परिवार में सुख समृद्धि रहे, ऐसी कामना करते हुए रामचरितमानस के दोहा नंबर 13 के जो है हम जो है 6वीं चौपाई तक का व्याख्या कर चुके हैं। 7वीं 8वीं 9वीं की जो है चौपरखा जो है चर्चा अगली चर्चा में करेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को संतों को भक्तों को प्रेमियों